या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज से नवरात्र का आरंभ हुआ है। नवरात्र सबसे पहले तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन तो कोई मंदबुद्धि भी कार्य नहीं करता। फिर हम जो परमात्मा की संतान हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए हम वो क्यों कर रहे हैं। तो नवरात्र का अर्थ क्या? नवरात्र के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये कि नवरात्र, नव के भी कई अर्थ हैं। तो नव यानी 9, तो हमें पता है कि 9 रातें, और इसमें देवी के 9 रूपों की हम आराधना करते हैं, शक्ति के 9 रूपों की आराधना करते हैं। पर इसी के साथ साथ एक अर्थ और निकलता है नव का, यानी नया। ऋतु परिवर्तन का ये समय, नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, और ये चारों समय वो हैं जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब मौसम बदल रहा होता है। तो नवरात्र, नई रातें शुरू होने वाली हैं, मौसम परिवर्तित हो रहा है। संभल जाओ, आहार का नियंत्रण रखो, विचार का नियंत्रण रखो, व्यवहार का नियंत्रण रखो, जीवन शैली का नियंत्रण रखो, आत्म उन्नति के लिए कार्य करो, क्योंकि नई रातें, नया समय शुरू हो रहा है। और इसीलिए ये समय साधना का होता है, ये समय संकल्प का होता है, ये समय अपने भीतर झांक करके जो भी परिवर्तन हम अपने भीतर लाना चाहते हैं उन परिवर्तनों का होता है। नवशक्ति समायुक्तम, नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। नवशक्तियों से युक्त रातों को हम नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में हम दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। दुर्गा का अर्थ क्या है? देवी पुराण में दुर्गा को बहुत सुंदर तरीके से अर्थ दिया गया, वर्णित किया गया। क्या अर्थ है कि द यानी दैत्यनाशक, उ यानी विघ्ननाशक, र यानी रोगनाशक, ग यानी पापनाशक, अ भयनाशक, शत्रुनाशक। इसीलिए दुर्गा को कहा गया दुर्गति नाशिनी। जिनका नाम ही वो है जो हमें दुर्गति से बचाता है, जो हमें सदगति की ओर ले जाता है, वही दुर्गा है, और उसी की आराधना हम करते हैं। ये तो ऐसा विषय है जिसपे हम बहुत बहुत कुछ बोल सकते हैं, और भारतीय डिस्कोर्सेस पर तो प्रतिदिन का एक डिस्कोर्स चल रहा है। इस पर आप जरूर देखिएगा उसे, क्योंकि हमारे साधक साथ में मिल करके साधना कर रहे हैं। ये हमारे जो 9 दिन हैं, ये हमारे चक्रों से भी जुड़े हुए हैं। 7 चक्र और 2 आराधना के दिन। इसी प्रकार से नव यानी 9 औषधियों से भी जुड़े हुए हैं। घट स्थापना भी जो हम करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो हर चीज का विज्ञान है, और अगर आप इस विज्ञान को जानना चाहते हैं तो भारतीय डिस्कोर्सेस पर जाएं। पर अब हम लौटते हैं हमारे आज के विषय पर कि 9 दिनों में क्या ऐसी चीजें जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं। ऋतु परिवर्तन के इस समय में हमारा वात, पित्त और कफ का डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं यही वो समय होता है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स, मैक्सिमम डिजीजेस क्या होता है, बुखार हो जाता है, ज्वर, खांसी हो जाना, गला खराब हो जाना, नाक से कफ निकलना, मल निकलना। और इसलिए हम व्रत का मतलब होता है नियम, व्रत का मतलब होता है संकल्प। हम आहार का संकल्प लेते हैं, हम व्यवहार का भी संकल्प लेते हैं, और 9 दिनों कुछ संकल्पों का पालन करते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। ये परिवर्तित होती हुई ऋतु, ये बदलता हुआ मौसम हमें बीमार ना कर सके। अगर हम नियमों की बात करें कि क्या ऐसी 10 चीजें हैं जो हमें कभी नवरात्र में नहीं करनी, तो सबसे पहली चीज तो है देर तक बिस्तर में पड़े रहना। अक्सर जो उपवास करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उनको लगता है कि ओहो हमको तो एक ही मील लेनी है पूरे दिन में, तो देर तक सोते हैं, देर आराम से उठेंगे, फिर आराम से पूजा करेंगे, शाम का समय हो जाएगा, फिर हम भोजन कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। नवरात्र में हमें विशेष रूप से प्रातःकाल उठना चाहिए, सूर्य की किरणों में, सूर्य के सानिध्य में समय जरूर बिताना चाहिए। साधना का अर्थ ही है कि समय से सोना, समय से जगना, और अपना सारा आचरण समय से करना, शास्त्र अनुरूप करना। तो बिस्तर में देर तक आप ना पड़े रहें। जो लोग व्रत उपासना करते हैं, जिन्होंने घट स्थापित किया है, जो अखंड ज्योत जला रखी है जिन्होंने, वो तो समय से उठ भी जाते हैं और स्नान आदि से भी निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लग रहा है हमने व्रत तो किया नहीं हुआ है, हमने रोज तो हम यज्ञ या साधना आराधना नहीं कर रहे, तो क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं नहाए तो क्या हो गया। पर ऐसा नहीं है।
आपको कम से कम इस 9 दिन की अवधि में, और वैसे तो ये वो नियम है जो हमें प्रतिदिन अपनाने चाहिए, लेकिन कम से कम इस 9 दिन की अवधि में आप स्नान जरूर करें, शरीर का मल विसर्जित जरूर करें, चाहे वो पेट का मल है, आंख का मल है, कान का मल है, नासिका का मल है, मुंह से निकलने वाला मल है, त्वचा का मल है। तो स्नान तो कम से कम, अगर आपने व्रत नहीं किया, आपने कोई पूजा पद्धति नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में अपने शरीर की सफाई जरूर रखें, स्नान जरूर करें, क्योंकि जैसा हमने कहा ये ऋतु परिवर्तन का समय है। और इसमें यदि आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं देर तक, आप अपने शरीर का मल साफ नहीं कर रहे, स्नान नहीं कर रहे प्रतिदिन, तो आप निश्चित रूप से बीमारियों का घर बनेंगे। तो दूसरा नियम, स्नान अवश्य करें, भले ही आपने व्रत किया है या नहीं किया है। तीसरी चीज, अगेन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया, उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है कि घर भी गंदा पड़ा हुआ है। तो नहीं, ये संकल्प है, इसलिए व्रत इसीलिए किए जाते हैं ताकि आप शरीर की शुद्धि करें, आप पर्यावरण की शुद्धि करें, आप घर की शुद्धि करें, ताकि आपको रोग ना हो, आप बीमार ना पड़े। तो भले ही आपने व्रत नहीं लिया है, लेकिन शरीर की शुद्धि और अपने घर की शुद्धि अवश्य करें। इन 9 दिनों में आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु घर में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। चौथा नियम ये होता है कि जिन्होंने भी अखंड ज्योत स्थापित की है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी व्रतियां उपासना करते हैं वो अखंड ज्योत 9 दिन जलाते हैं। आप हमारे पीछे भी अखंड ज्योत देख पा रहे हैं, पीछे मतलब साइड में। तो अखंड ज्योत जिन्होंने स्थापित की है और जिन्होंने घट स्थापना की है, वो लोग घर को खाली न छोड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई अंधविश्वास नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, इट्स वेरी सिंपल कि आपके घर में 24 घंटा अग्नि प्रज्वलित है, ऐसे में घर को अकेले छोड़ना रिस्क पर हो सकता है। तो कोई एक व्यक्ति घर पर अवश्य रहे और घर को पूरी तरह से अकेला न छोड़ें। आप अगर अखंड ज्योत और घट स्थापित आपने किया है, आपने उपवास किया है या नहीं, आपने व्रत लिए हैं या नहीं, लेकिन इस 9 दिन की अवधि में हमें तामसिक भोजन से पूरी तरह से बच के रहना चाहिए। पहले तो बहुत इस बारे में लोग बहुत जागरूक थे कि नहीं, हम तो उन दिनों में जो प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन भी घर में नहीं आता था, नहीं बनाते थे। अभी हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अवैज्ञानिक होते जा रहे हैं, अआध्यात्मिक तो हो ही रहे हैं, अवैज्ञानिक भी हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ऋतु परिवर्तन का समय है, इसलिए तामसिक भोजन, जो भी भोजन में डल के भोजन को खराब कर सकता है। तो आप क्या खाते हैं? आप कंदमूल फल खाते हैं, रूट्स खाते हैं, आप अरबी खाते हैं, आप आलू खाते हैं, आप शकरकंदी खाते हैं, आप फलों का सेवन करते हैं। तो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया फ्री है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप तामसिक आहार ले रहे हैं तो वो खुद भी बैक्टीरिया युक्त होता है और जिस भोजन में डलता है उसमें भी बैक्टीरिया डेवलप होता है। आप सभी जानते हैं कि अब तो विज्ञान भी ये कहता है कि कटा हुआ प्याज अगर आपने फ्रिज में रख दिया या किसी और सब्जी के साथ रख दिया तो वो सब्जी भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। उसका कारण ही यही है कि ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये इनके औषधीय गुण भी हैं, लेकिन नवरात्र के समय नहीं, ऋतु परिवर्तन के समय नहीं। हर चीज का एक समय है। तो ये जो समय है इसमें हमें तामसिक भोजन से, भले हम व्रत कर रहे हैं नहीं, तामसिक भोजन न घर में आना चाहिए, ना हमें बाहर जाके भी कहीं सही इसका सेवन करना चाहिए। ये आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य देगा, तन के स्वास्थ्य की भी, मन के स्वास्थ्य की। छठी चीज आ जाती है कि तन को तो धो लिया लेकिन मन गंदा है, विचार गंदे हैं, मन में हमारे मल है, विचारों में हमारे गंदगी है। तो हमें अपने मन और हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है और इसीलिए तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आपकी जब अखंड ज्योत जली होती है, आप सुबह शाम आराधना कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस आपके मन में रहती है, मैं किसी के लिए कोई कटु भाव ना लाऊं, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति कोई बुरा भाव ना लेकर के आऊं। तो अपने मन को, अपने विचारों को ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन, वासना, इनसे दूर रखें और मन और विचारों की शुद्धि रखें। और फिर आप टेलीविजन में क्या देख रहे हैं, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, वो भी उसी के अनुकूल होना चाहिए। सातवीं चीज जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, इस अवधि में योगाभ्यास ना करना। बहुत सारे साधक जो रेगुलर योगाभ्यासी भी, नहीं गुरु माँ हमारा तो व्रत है, हमारा तो उपवास है, इसलिए हम योगाभ्यास नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, शुद्धि तो तन की तभी होगी जब तुम योगाभ्यास करोगे, शुद्धि तो मन की तभी होगी जब तुम ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे। और तुम्हारा 2 घट स्थापित होते हैं, एक घट जो आपने बाहर घट यानी लोटे में स्थापित किया, लेकिन एक घट ये होता है, ये घट यानी ये शरीर, इसे आप स्थापित करते हैं। 9 दिन बैठ करके मैं साधना करूंगा, तो अगर ये घट आपका स्थापित नहीं होता है, ये शरीर बैठ ही नहीं पा रहा, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ढीले ढाले बैठ रहे हैं, कोई सोफे में बैठा हुआ है,
क्यों? क्योंकि हम सही रूप में योगाभ्यास नहीं कर रहे। तो जो योगाभ्यासी हैं वो तो करें ही करें, जो योगाभ्यासी नहीं है उनको भी इस 9 दिन की अवधि में योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास मतलब सिर्फ आसन नहीं, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपको अवश्य करनी। 8वीं गलती जो 99% लोग करते हैं, भारी भोजन। भारी भोजन नहीं करना है। जो लोग भारी भोजन कर रहे हैं, चाहे वो ये नहीं करेंगे कुट्टू की पूड़ी मत खाओ, लेकिन भाई 6-7 पूड़ी तो मत खाओ। ठीक है, हम पका हुआ भोजन लेते हैं, हम इसमें कच्चा भोजन नहीं लेते इस अवधि में ज्यादा। क्यों? अगेन बैक्टीरिया हो सकता है, तो इसलिए उसे पका भोजन कहते हैं, यानी प्रॉपरली कुक्ड। तो कोशिश हमें ये करनी है, वैसे तो फलाहार होना चाहिए, जो नियम है ना वो कंदमूल खाने का, फल खाने का है। तो कोशिश करें फलाहार रहे। हमने आपके साथ 9 दिन का डाइट शेयर किया जिसमें कुछ फ्राइड नहीं है, कुछ भी तामसिक नहीं है, कुछ भी आपके व्रत के सब कुछ व्रत के अनुकूल है, उसके विरुद्ध आहार नहीं आप कर रहे हैं। तो इसलिए हैवी भोजन नहीं करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, व्रत का चरत कर देते हैं और इतना भारी भारी पूड़ियां खा के सो जाते हैं। अरे आराधना का समय कहाँ बचा? अरे परमात्मा तक पहुंचने का समय कहाँ बचा? तो इसलिए कोशिश करें कि आप लाइट भोजन करें, हल्का भोजन करें, भारी भोजन। 9th रूल तो भाई सबको पालन करना है। किसी भी स्त्री जिस भी रूप में है, आपकी माँ के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपके बच्चों की माँ के रूप में, आपकी बेटी के रूप में, आपकी सहेली के रूप में, आपके घर की डोमेस्टिक मेड के रूप में, जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके रूप में, किसी भी रूप में नारी अगर आपके जीवन में है, आपके कुलीग के रूप में, आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट, एनीवन, उसके प्रति आदर भाव रखें। हमें तो ये नवरात्र में ये सिखाते हैं कि हमें जीवन भर आदर भाव रखना चाहिए स्त्री के प्रति। स्त्री में हमेशा मातृत्व को देखें, उसके प्रति वासना का भाव ना रखें। और यही कारण है कि माँ आराधना की जाती है उसकी, वो भोग की वस्तु नहीं है। तो कम से कम इस 9 दिन की अवधि में आप रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो जीवन भर का अभ्यास बनेगा। तो स्त्री के प्रति आदर भाव रखें, उनसे लड़ाई ना करें, घर में कलेश ना करें पत्नी से, माँ से, बेटी से, और उनका सम्मान करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10वीं गलती और हमारी अंतिम गलती, समय पर ना सोना, समय पर ना जगना और यज्ञ ना करना। ये 9 दिन समय से सोएं, समय से जगें और दैनिक यज्ञ अवश्य करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता, देवी के मंत्र तो आते हैं, उन्हीं से आहुति दीजिए। और अगर यज्ञ करना बिल्कुल ही नहीं आता तो हमारा एक वीडियो है पूरा का पूरा कि यज्ञ कैसे करें, वहां से आप सीख सकते हैं, उसको चला के उसके साथ कर सकते हैं। और वो नहीं करना चाह रहे तो कम से कम अखंड ज्योत जरूर जलाएं, वो भी यज्ञ का एक छोटा फॉर्म ही होता है। तो अखंड ज्योत जलती रहे, और अखंड भी नहीं तो सुबह शाम का दीपक अवश्य जलाएं। ये न करना सबसे बड़ी गलती है। तो ये 10 गलतियां आप नवरात्र के समय पर न करें। देवी आप, वो कृपालु है, वो दयालु है और वो रक्षक है। और इसीलिए ये 9 दिन यानी कि जैसा मैंने कहा ऋतु परिवर्तन का समय है, तो इसमें जो भी कुछ आप करते हैं वो वैज्ञानिक है। और तब देवी साक्षात आपकी रक्षा करने के लिए आ जाती है। और आपके स्वास्थ्य, आपके मन का आनंद से बड़ा जीवन में और कुछ नहीं है। तो परमात्मा का स्मरण करें, देवी की आराधना करें, इन 10 नियमों का पालन करें। और आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न है तो हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम भारत योगा डिस्कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है उसका टेलीकास्ट वहाँ हो रहा है। आप हमें लिख करके भेजिए कि जो भी डाउट्स हैं कि नवरात्र में ये क्यों ना करें, वो क्यों ना करें, ये क्यों करें, वो क्यों करें, हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर के आएंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। देवी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप ऐसे ही भारत योग परिवार के साथ जुड़े रहें, सब आनंदित रहें। हरिओम।